आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो कक्षा 11वीं के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जो इसको कंप्लीट करेगा केवल उसी को पता रहेगा कि एग्जाम में इसमें से कितने अंक आए मिलने वाले हैं, उनको एग्जाम में कितने अंक प्राप्त होंगे। तो सारे ऐसे ही प्रश्न इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये संविधान का कार्य नहीं है। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी आर रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन थी ये। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। तो 3 प्रश्न हैं आपके, पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चौथा है आपका, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? फ्रांसीसी भाषा में हुई थी इसकी उत्पत्ति। पांचवा, नैतिक स्वतंत्रता की मूल में क्या है? एक नैतिक राज्य है। 18वीं सदी के शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों इसका आंसर रहेगा। कंप्लीट करें यहाँ से। अगला प्रश्न आपका एक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सभी को मैंने भर दिया है, अच्छे से पढ़ ले आप, हर एक प्रश्न को समझ ले अच्छे से। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। दूसरा है, निरक्षरों को मत अधिकार का विरोध, तो इसका आएगा जे.एस. मिल। तीसरी है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा है, संरक्षण नौकरशाही, तो इसका आएगा लूट पद्धति। पांचवा है, राजनीतिक समानता, तो इसकी जोड़ी रहेगी वयस्क मत अधिकार। छठा है, स्वतंत्रता ऐसी शासन का विलोम है, तो इसका आएगा आपका सीले। अब हमारे एक वाक्य में उत्तर है, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया, सत्य है। दूसरा है, लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो यह सत्य। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो यह आपका सत्य है। पांचवा, जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो सत्य रहेगा। पांचवा, गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी, तो ये एकदम सत्य है। छठा है, असमानता होने पर स्थापना हो सकती है, तो ये आपका गलत रहेगा। असमानता होने पर हम कैसे स्थापना कर सकते हैं? और पांचवा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, कर्तव्यों के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है, तो नैतिक कर्तव्य। दूसरा है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। तीसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो अनुच्छेद 16 में यह बात कही गई है। चौथा है, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? नारीवाद के नाम से। पांचवा है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, लास्की। छठे का आंसर आपको कर लेना है। और सातवां है, न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से, सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर दोनों का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये छठा, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। सातवां, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निदेशक सिद्धांत लिखिए। आठवां, क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। और क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है? लीजिए स्क्रीनशॉट। नौवां है आपका, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? 10वां, हमारे देश भारत में कितने शब्द वाली व्यवस्थापिका हैं? 11वां, स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए।
और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? तो स्क्रीनशॉट लेके चलना है आपको। अब 13वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 13वां है कोई दो प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। 14वां है नागरिक कर्तव्य के दो प्रकार। 15वां है स्वतंत्रता क्या है। 16वां है क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्प्रभु इकाई थी। लीजिए स्क्रीनशॉट इतने प्रश्नों का। अगला है आपका मंत्री परिषद के कार्य लिखिए 3। 18वां है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 19वां है समानता के महत्व को समझाइए। 20वां है न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है पूरे प्रश्नों को। अगला है आपका यहाँ से 21वां स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए। नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए उसके कोई 5 स्वरूप दिखाने हैं 4 नंबर में। और मौलिक अधिकार की विशेषता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।